चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपन। अब आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं। हम्म। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सब आज हम बात करेंगे इस बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, और आपकी जो बॉडी है वो किस पे किस तरीके से काम कर रही होती है। हमारी लोशो ग्रिड जो है ना वो 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम करती है, ठीक है। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ठीक है। अब सीक्वेंस वो हो सकता है लिखने में चेंज हो गया, बाकी इन 5 एलिमेंट्स की लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। जो आपकी लोशो ग्रिड जो बनी हुई है वो लोशो ग्रिड के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एलिमेंट्स ही हैं जिनके अप डाउन से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें डेट भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपका एग्रेशन भी हो सकता है। कुछ भी मतलब जो आपकी लाइफ में थोड़ी भी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं इस वजह से आ रही होती है। इन एलिमेंट्स के इनबैलेंस होने की वजह से आ रही होती है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड होता है। भाई एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, इस तरीके से होता है। वैसे जब बोला जाता है कि जो एक थ्योरी है वो कहती है कि आकाश था, आकाश के बाद सॉरी ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के बाद एयर आया, आकाश, आकाश के बाद एयर आया, एयर के बाद वाटर आया, वाटर के बाद आपका अर्थ आया, फिर फायर आया, फिर वुड आया, फिर फायर आया, फिर मेटल आया। इस तरीके से एक थ्योरी बनी है। बट हम जो इन 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं वो आपके होते हैं वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अब आपको इसमें देखना है कि आपका कौन कौन सा नंबर किस किस को बिलोंग करता है, ठीक। ये जो एलिमेंट होता है वो एक साइकिल है। वाटर है, वाटर से वुड वुड बना, भाई क्योंकि कहीं ना अर्थ से कनेक्टेड है वो, ठीक है। वुड से फायर बनी, फायर जो कि अर्थ में गई, अर्थ से मेटल निकला, मेटल से वापस क्या बोलते हैं वाटर में आ गया। ये इस तरह की एक साइकिल होती है जो साइकिल बनी है आपके लिए, ठीक है। अब ये डिसबैलेंस हो जाती है तब आदमी की लाइफ भी डिसबैलेंस हो जाती है उस कंडीशन में। वही कंडीशन होती है जब आदमी की लाइफ डिसबैलेंस होती है। यही होता है, देखा गया है कि जब ये एलिमेंट्स डिसबैलेंस होते हैं तो इंसान की लाइफ भी डिसबैलेंस हो जाती है। अब जो डिसबैलेंस लाइफ है वो कैसे होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो 5 एलिमेंट है वो हर नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। वुड एलिमेंट की अपन बात कर लेते हैं पहले, या पहले अपन वाटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रह गया मेरे पास में कितना, चलो मैं बाद में लिखूंगा उसको। पर मैं जो एक नंबर है आपका वो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। जो 2 नंबर है आपका वो अर्थ एलिमेंट है। 3 नंबर आपका वुड एलिमेंट है। 4 नंबर हार्डवुड एलिमेंट है। 5 नंबर आपका अर्थ एलिमेंट है। 6 नंबर मेटल एलिमेंट है। 7 नंबर आपका मेटल एलिमेंट है। 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है। और 9 नंबर फायर एलिमेंट है। अब ये पांचों एलिमेंट आपके नंबर्स को अलग अलग रूप में दिए गए हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट आपकी लाइफ में अप डाउन है। जब आप पैदा होते हैं तो एक डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा होते हैं। जो वो डेट ऑफ बर्थ जो हम्म। वो जो डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिली है वो डेट ऑफ बर्थ बहुत डिपेंड करती है कि आप उस टाइम पे कौन से ग्रह नक्षत्र थे, बेसिक किस कौन सा आपकी लाइफ में कौन सा प्लेनेट आपकी लाइफ में आया है नहीं आया। और वो प्लेनेट जो है वो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स को, एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग नंबर्स के साथ में अलग अलग प्लेनेट्स को डिनोट होते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं। अब हम बात करें एलिमेंट्स की तो ये बता ही दिया आपको कौन कौन सा एलिमेंट है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू, नंबर बिलोंग टू एक नंबर। जो फायर का एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आप अपनी बात को बोलना,
ठीक है, अपनी बात को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आना है लाइफ के अंदर, जो, या फिर क्या बोलते हैं, अपनी किसी भी बात को रख देना किसी के सामने इजीली। अब वो एलिमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बैलेंस्ड है या इनबैलेंस है, ये बहुत चीज डिपेंड करती है कि ये जो एलिमेंट दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इसका रीजन पता है क्या है दिखाने का? इसका रीजन ये है कि आज हम ये देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है, आपका डिसबैलेंस्ड एलिमेंट। ये इस चीज से पता करता है, चलता है। अगर आपका एक नंबर जो फायर एलिमेंट है, आप अपने आप बात को बोल नहीं पा रहे हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, कई बार एक नंबर होने के बावजूद भी नहीं कर पाता है इंसान, तो उसके पीछे एलिमेंट्स आपके डिसबैलेंस हो रहे हैं। और वो डिसबैलेंस कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे आज। 2 5 8 जो है वो अर्थ एलिमेंट है। ये क्या देता है आपको? स्टेबिलिटी देता है, इंट्यूशंस देता है, इमोशंस देता है, बिजनेस देता है और पैसा दे देता है, मनी रोटेशन भी देता है ये 2 5 8 का काम होता है, मनी देता है बेसिकली ये। अब तीनों नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से नंबर क्या क्या काम करते हैं। तो हमने इस चीज को पढ़ा था कि किस नंबर से क्या मिलता है, वही सब चीजें इससे मिलती हैं, बट किससे क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब अगला आ जाता है 3 4, वो हो जाता है आपका वुड एलिमेंट। जो वुड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है? क्रिएटिविटी को, इनोवेटिव होने को, इंटेलिजेंस को, ब्रिलियंट होने को, कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते हैं, इंट्यूशंस भी कहीं ना कहीं, मतलब बहुत सारी चीजों को बिलोंग करता है ये चीजें। जैसे आपका नॉलेजेबल होना हुआ, ठीक है, आपका ब्रिलियंट कितने हो आप, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा ब्रिलियंट हो तो कौन सा नंबर आएगा, कौन सा वुड एलिमेंट आपकी लाइफ में प्रॉपर है नहीं है। अगर ये नहीं है, नंबर होने के बाद भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस है आपका, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको तो। 6 और 7 नंबर है, वो मेटल एलिमेंट है आपका। मेटल एलिमेंट क्या करता है? लग्जरी देता है, मनी बना के दे देता है आपको, ठीक है, और स्पिरिचुअल भी बना देता है ये आपको, ठीक है। लविंग केयरिंग भी बनाता है कहीं ना कहीं, ये मनी को स्टॉप करना भी सिखा देता है ये एलिमेंट आपका। 6 7 एलिमेंट जो है, मेटल एलिमेंट जो है वो करता है। 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट क्या करता है आपको? ये फायर एलिमेंट आपको एकदम रेडी टू वर्क बेसिकली। या तो आप बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाले होंगे, ठीक है, अगर ये डिसबैलेंस है तो, या फिर आप बहुत अच्छे ह्यूमिटेरियन हो जाता है इंसान इस एलिमेंट के आने के बाद। पर कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा फटाफट काम करने वाला, फटाफट एक्टिव रहने वाला बंदा, ठीक है, ऑलरेडी मोटिवेटेड रहता है पर्सन, ठीक है, रेडी टू वर्क है, हमेशा हमेशा काम करने के लिए तैयार बंदा है ये फायर एलिमेंट वाला। मतलब फायर लगी हुई है इसके पीछे, ये मान के चलो, बस दौड़ता रहता है ये, है ना। पर बहुत सारी चीजों का अगर डिसबैलेंस है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी करता है। जो फायर एलिमेंट है हमने बताया था किसका है, ये मार्स का नंबर है बेसिकली, तो मार्स ये सारे काम करता है आपके। ऐसे एक नंबर आपका फायर, सॉरी, एक नंबर आपका वाटर एलिमेंट है, गलत लिख दिया मैंने, वाटर एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सब चीज वाटर एलिमेंट है, और ये सब काम करवाता है। हम इसको बैलेंस करने के बारे में बात करेंगे आज कि कैसे बैलेंस करते हैं इसको। अब कौन सा नंबर किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक नई थ्योरी है जो आप पढ़ रहे होंगे आज, ठीक है। एक नंबर जो है वो 9 नंबर का सपोर्ट मिलता है उसको, और 9 को एक नंबर का सपोर्ट मिलता है हमेशा। 9 एक के साथ, एक 9 के साथ, वाटर और फायर ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। अगर दोनों डिसबैलेंस हुए तो लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक नंबर और 9 नंबर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में बहुत कुछ दे देते हैं इंसान को, दोनों चीजें। ये लोग अगर दोनों नहीं हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं लाइफ में। 2 नंबर और 8 नंबर दोनों अर्थ एलिमेंट है, पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट हैं। 3 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट दोनों आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं। 4 नंबर और 6 नंबर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सपोर्टर, और 5 नंबर का सपोर्टर 5 नंबर ही है, ठीक है। ये आपका ब्रह्मस्थान कहलाता है, ब्रह्मस्थान में होता है, इस वजह से ऐसा दिखता है। अब आपने एक चीज नोटिस की, इसके अंदर क्या चीज है? एक नंबर और 9 नंबर दोनों का जो काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 10। 2 नंबर और 8 नंबर काउंट करेंगे तो 10। 3 नंबर और 7 नंबर काउंट करेंगे तो 10। 4 नंबर 6 नंबर काउंट करेंगे तो 10। 5 नंबर और 5 नंबर आपस में काउंट करेंगे तो 10। तो ये जो एलिमेंट थ्योरी है वो इस तरीके से, आपकी जो नंबर बैलेंसिंग हो रही है वो इस तरीके से होती है आपकी। मतलब हर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए दूसरा एलिमेंट चाहिए होता है, दोनों को बैलेंस करने के लिए। लाइफ अगर डिसबैलेंस्ड है तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स आपकी लाइफ से या तो नदारद है,
या फिर उनके गुस्सा होके बैठे हुए हैं आपसे वो। ये 100% है कि वो या तो आपसे गुस्सा होके बैठे हुए हैं, या आपकी लाइफ से वो नाराज गायब हो चुके हैं, है ही नहीं आपकी लाइफ में वो। अब जो एलिमेंट का अगला पार्ट आ जाता है वो आता है इसकी रेमेडीज क्या होती हैं। अब अपन पहले रेमेडीज की बात करने के पहले थोड़ा सा और बात कर ले लो शुगर पे आके। अब आपका जो वाटर एलिमेंट है, अब किसी की लाइफ में आपने देखा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार एक आ जाता है, ठीक है, और 9 नंबर एक बार भी नहीं होता लाइफ में। तो अब आप देखना उस पर्सन की लाइफ, आप लोग ग्रिड बनाइएगा लोगों की, क्योंकि अब सीख रहे हैं हम लोग, तो ग्रिड बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ग्रिड जब बनाते हैं हम, तो देखिए कईयों के लोगों के 1 नंबर बहुत बार हो जाएगा, और 9 नंबर है ही नहीं। आजकल के बच्चों में तो 9 नंबर मिलता ही नहीं, एक भी नहीं मिलता कईयों में तो। एक और नौ अगर डिसबैलेंस है, तो बंदे को, पर्सन को बोलने में दिक्कत है, वो अपनी बात को नहीं बोल पाएगा बेसिकली। ठीक है। 5 नंबर कम्युनिकेशन अच्छा कर देता है, पर होने के बावजूद भी अपनी बात नहीं बोल पाएगा। अगर वो 9 नंबर नहीं है उसकी लाइफ में, तो फायर एलिमेंट नहीं है। फायर एलिमेंट ना होने का मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा सा आपका लेजी टाइप का पर्सन हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसको हर काम करने में दिक्कत होगी। इवन हेल्थ इश्यूज भी दे देते हैं चीजें, हेल्थ इश्यूज भी दे देते हैं। अगर 1 नंबर ज्यादा है और 9 नंबर कम है, तो वो करना तो चाहता है, बात करना चाहता है, पर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अग्रेशन लेवल आ जाता है, एक अलग लेवल लेवल का अग्रेशन आ जाएगा। वो 9 नंबर से बिलोंग नहीं करता वो। आपको काम करने के लिए वो सिर्फ एक मेंटल इरिटेशन में आ जाता है वो पर्सन। ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। लाइफ में फायर एलिमेंट और वाटर वाटर एलिमेंट दोनों होना चाहिए। भाई, वाटर फायर को ठंडा कर सकता है, देखा ना आपने। हम फायर को कैसे ठंडा करेंगे, हम उसमें वाटर डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा वो। तो जो एक फायर से जो एग्रेशन आने वाला है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझिएगा उस बात को, जो फायर से एग्रेशन आने वाला है, वो एग्रेशन को ठंडा करता है आपका वाटर। और वाटर अगर ज्यादा हो गया, तो हम उसके अंदर फायर डाल देते हैं। अब जब उसके अंदर फायर डालेंगे, तो वाटर थोड़ी सी, मतलब आपका जो भी बहुत ज्यादा, भाई वाटर आने से मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो गया इंसान, मतलब वो या तो चुप ही हो जाएगा बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, उसको ठंडा करने के लिए हम थोड़ा उसके अंदर फायर चाहिए होता है। तो वाटर और फायर आपस में एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं फायर को रोकने के लिए वाटर, और वाटर को रोकने के लिए फायर की जरूरत होती है। ऐसे हम बात करें 2 नंबर और 8 नंबर की। 2 नंबर थोड़ा सा इमोशनल वाला नंबर है, 8 नंबर थोड़ा सा सख्त टाइप का है ना। एक वो सख्त टाइप का बंदा ये भैया, जो सख्त टाइप के लोग होते हैं ना, तो पिघलता नहीं है बेसिकली, मुंह पर टाइप के लोग होते हैं ना, ये देखा होगा आपने, 8 नंबर वाले बोल देते अपनी बात आसानी से। पैसे मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं करते लोग, और आने भी नहीं चाहिए बेसिकली देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट है दोनों के दोनों। ये इमोशंस हो गया, ये 8 नंबर थोड़ा सा हार्ड हो गया। अगर ये डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में, ये दोनों नंबर डिसबैलेंस है, तो आप या तो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाओगे, या फिर हार्ड बहुत ज्यादा हो जाओगे। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 2 नंबर 8 नंबर एक दूसरे के सपोर्टिव एलिमेंट है। अगर 2 नंबर कहीं ज्यादा बार हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसको फायर डाल के, या फिर क्या बोलते हैं, अर्थ करके, अर्थ क्या नाम है उसका, 8 नंबर को सपोर्ट देके उसको हम कनेक्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम उसको करेक्ट करते हैं उसकी लाइफ में। हालांकि एलिमेंट थ्योरी बहुत लेवल पे काम करती है, अलग अलग लेवल पे काम करती है, बट हम इस तरीके से इसको दोनों को आपस में बैलेंस करते हैं। अब आ जाता है आपका 3 नंबर। 3 नंबर के साथ में मेटल एलिमेंट 7 नंबर। आदमी ज्ञानी है, साथ में स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, अच्छा है। पर अगर ज्ञान है और वो किसी को देने लायक नहीं है, वो किसी को दे नहीं सकता, उसके मन में शांति नहीं है, वो संत टाइप का आदमी नहीं है, तो किस बात का ज्ञान। फिर वो क्या करेगा, ज्ञान को छुपाएगा, अपनी नॉलेज को दबा के रखेगा। और जब नॉलेज दबी रहती है, आपकी जब सब दबा रहता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटना चाहिए। एक आध्यात्म की तरफ बात लेके जा रहा है आपको, और एक आपको ज्ञान के लिए, नॉलेज की तरफ लेके जा रहा है आपको, तो दोनों आपस में करेक्ट रहते हैं। तो जो ज्ञान का जो भंडार है जो निकलने वाला है, वो एक बहुत अच्छे लेवल का भंडार होता है। वो एक बहुत अच्छे लेवल पे इंसान को एक ऊंचाई पे लेके जा सकता है कुछ चीज, जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे 4 नंबर और 6 नंबर। 4 नंबर किसका हुआ आपका, 4 नंबर आपका हुआ वुड एलिमेंट, हार्डवुड एलिमेंट बोलते हैं इसको हम, हार्डवुड एलिमेंट है ये। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होता है, कहीं ना कहीं बुद्धि देता है, ब्रिलियंट बना देता है इंसान को, बहुत अच्छा है इंसान के साथ में।
मतलब बच्चे, जो मैंने बताया भी था कि जो बच्चे 4 नंबर को बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे इतने बुद्धिमान होते हैं कि रात को पढ़ के जाएंगे, सुबह एग्जाम दे देंगे, पता चला सुबह उठे एग्जाम दिया और पास हो गए। तो कहीं ना कहीं गुड एलिमेंट उनकी लाइफ में काम कर रहा होता है। और वो गुड एलिमेंट वाला किससे बैलेंस होता है? 6 नंबर से। कि बुद्धि है और साथ में आपका अ, थोड़ा सा इसके अंदर इमोशन वो भी हो जाता है, इमोशंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, 6 नंबर के इमोशंस भी हो जाते हैं इसके अंदर। ये सब इसके अंदर बैलेंस करने के लिए हमको दोनों नंबर्स को देखना पड़ता है। 4 को 7 के साथ भी करते हैं, 4 को 7 के साथ भी बैलेंस कर सकता है, 3 को 6 के साथ भी करा जाता है बैलेंस बेसिकली। फिर कहीं ना कहीं 3 नंबर गुरु, दोनों गुरु हो गए, दोनों गुरु को आपस में बैलेंस करा जाता है। 4 7 हो गए राहु केतु के, इनसे भी बैलेंस किया जाता है। बेसिकली जो 10 की थ्योरी होता है ना, वो एक अलग है। और ये जो थोड़ी ये है कि भाई 3 नंबर और आपका 6 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, इनसे बैलेंस किया जाता है। और पूरी ग्रिड जो बैलेंस होती है आपकी, पूरी ग्रिड जो बैलेंस होती है वो होती है 5 नंबर से। 5 नंबर का सपोर्टिव एलिमेंट 5 है। ठीक है। मतलब 5 नंबर को 5 नंबर ही सपोर्ट करेगा। आप 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई पेट है, पेट की तोड़ बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इधर उधर कुछ बढ़ गया तो दिक्कत होने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। तो आप अपने ब्रह्म स्थान को अच्छा कर सकते हो, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। ब्रह्म स्थान को अच्छा कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी रेमेडीज की। अगर वाटर एलिमेंट नहीं है तो करना क्या? 9 नंबर है पर 1 नंबर नहीं है, करना कैसे? सबसे पहले सूरज को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है। न- अगर जैसे, अगर आपके जैसे किसी कास्ट में नहीं कर सकते हम लोग के, भाई होता है जैसे कई कास्ट में नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। आप सूर्य को जल चढ़ाने की जगह वाटर कंजप्शन ज्यादा कर दो, वही एक्सेस हो गया 1 नंबर। तो आपके पास जो अभी आप इनटेक कर रहे हो उसको आउटटेक करना है, आउट करना है उसको। अभी हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, अब हमें पानी डोनेट करना है। अगर 1 नंबर बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में, तो आपको पानी को डोनेट करना चाहिए। डोनेट कब करना है? संडे के दिन करना है। और वो कैसे करना है? आपको कुछ बोतल्स ले लेनी है, या कुछ कुछ ही मतलब एक्सरसाइज कुछ भी ले लिया आपने, उसको बैलेंस करने के लिए अपने बोतल ले ली, पानी की बोतल्स वगैरह हो गई, या पानी की बोतल ग्लासेस ले लिए, जो आजकल बने बनाए ग्लासेस आते हैं, वो ले लिया। जो भी आपकी मर्जी हो, संडे के दिन जाओ, मंदिर के बाहर चले जाओ, या कोई भी जगह जो आपको सही लगे वहां चले जाइए, और लोगों को वाटर पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर 1 नंबर बहुत ज्यादा है तो ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका इस कंडीशन में। 2 5 8 जो कि अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, अगर ये ज्यादा है, एक्सेस हो जाते हैं या डिसबैलेंस है आपके, तो आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट ब्रेसलेट करना चाहिए। बेसिकली हर नंबर का एक अलग अलग होता है, हर नंबर को बैलेंस करने का एक अलग 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 तरीका होता है। बेसिकली पर इन तीनों को बैलेंस करना है, तो आप 2 3 तरह के क्रिस्टल्स आते हैं। एक तो क्लियर क्वार्ट्ज आता है, वो पहन सकते हैं आप। क्लियर क्वार्ट्ज आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत अच्छा कर देता है। क्लियर क्वार्ट्ज जो आपका वो आता है, क्रिस्टल आता है, वो बहुत अच्छा होता है, इसको लिख लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हो, तो क्लियर क्वार्ट्ज एक ब्रेसलेट आता होता है, एक क्रिस्टल आता है, उसका ब्रेसलेट पहन लीजिए। वो या तो 32 बीट्स का होना चाहिए या 23 बीट्स का होना, बीट्स का होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। और लेफ्ट हैंड में पहनना है, या फिर क्रिस्टल की माला पहन लीजिए 104 बीट्स। ये कर सकते हैं आप। ठीक है। ये हो गया आपका। अगर अर्थ एलिमेंट को आप डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करना है। अगर 3 और 4 जो वुड एलिमेंट है, अब इन दोनों में कहानी थोड़ी सी आ जाती है। 3 नंबर आपका नॉर्मल वुड है, और 4 नंबर आपका हार्ड वुड है। ठीक है। अगर आपका 4 नंबर बैलेंस करना है तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप कीरिंग रख सकते हो। ठीक है। और भी कोई हार्ड वाली चीज जो आपको बेसिकली आपकी लाइफ में, वुडन आपकी लाइफ में टच रहना चाहिए। अगर वुडन टच रहेगा तो आपकी लाइफ में 3 और 4 नंबर हमेशा बैलेंस रहेंगे। अभी मैं अब आपको वो रेमेडीज दे रहा हूँ जो आप एक जनरल लाइफ में कर सकते हो, जनरल लाइफ में कर सकते हो। वुड को हम अपने पास में रख सकते हैं, बहुत महंगा आइटम नहीं है। कितने का आता है एक ब्रेसलेट? कितने का आएगा? मुश्किल से 50 40 50 रुपए का, 100 रुपए का ब्रेसलेट आ जाता है, जो दुकानों में मिल जाएगा आपको। पेन ले लो, पेन कितने का आएगा? 40 50 रुपए का। कोई बहुत बड़ी आइटम नहीं है, महंगे आइटम नहीं है। ये जो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो नॉर्मल तरीके से की जा सकती है, इजी वे में, ये वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। वुड को हमेशा मैक्सिमम टच में लाना चाहिए। 3 नंबर का मैं आपके पास, या 3 नंबर का बैलेंस करना है आपको, तो आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष पहन सकते हैं 5 मुखी। 4 नंबर नहीं, अगर रुद्राक्ष पहनना है तो आप उसकी कंडीशन में 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। रुद्राक्ष की बात हम बाद में करेंगे, एक रुद्राक्ष के कोर्स के अंदर बात करेंगे।
तो उसके अंदर हर रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे, कौन से नंबर वाले को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किस रुद्राक्ष से आपका एलिमेंट बैलेंस हो सकता है, वो हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष बहुत अच्छी चीज है जिसको आप पहन सकते हो। अब 6 और 7 नंबर है जो मेटल एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको गोल्ड सिल्वर मेटल की वॉच पहननी है या फिर ब्रेसलेट पहनना है आप। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो आप गोल्ड का पहनिए, 7 नंबर नहीं है तो, अगर 7 नंबर नहीं तो गोल्ड सिल्वर दोनों पहनेंगे, सिल्वर सिर्फ अकेला मत पहनिए उस कंडीशन में। तो आप वॉच पहन सकते हैं। वॉच एनालॉग होनी चाहिए आपकी, वो टिक टिक करती है। या फिर गोल्ड सिल्वर कलर का आप वो पहन लीजिए। ये मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, चांदी और सोने को मिक्स करके नहीं पहनना है। एक सिंपल मेटल की 200 रुपए की घड़ी, 300 रुपए की घड़ी, 500 घड़ी, 1000 की घड़ी, 2000 रुपए की घड़ी, इससे ज्यादा महंगी घड़ी भी नहीं खरीदनी है। 2 2,500 3,000 से ज्यादा महंगी घड़ी नहीं खरीदनी है। नॉर्मल घड़ी खरीदो, उसको पहन लो आप, बस। ये आपकी लाइफ में दोनों एलिमेंट की कमी को पूरा कर देगा। ऐसे 9 नंबर आ जाता है फायर एलिमेंट। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हाथ पे धागा बांधना है, जो कलाया होता है अपना रेड कलर का धागा। नहीं बांध सकते तो, तो अपना जिसको क्या बोलते हैं अपन, जो हाथ में बांधने का होता है कलाया जिसको बोलते हैं, वो बांध सकते हो। साथ में अगर नहीं कर सकते तो आप हरे लाल रंग का धागा बांध दीजिए, सिंपल बांध दीजिए। लाल रंग को आपको लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर बिल्कुल 9 नंबर नहीं, जैसे आज के बच्चों की तरह नहीं होता उनकी लाइफ में, तो उनको लाल कलर के कपड़े पहनाओ मैक्सिमम। तो उससे क्या होगा, वो बच्चा आपका एक्टिव हो जाएगा थोड़ा। जो डीएक्टिवेटेड मोड में बैठा हुआ है ना बच्चा, वो बच्चा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये बहुत सारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, कि ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। ऐसे अपन 2 5 8 की बात करते हैं, मैं दोनों तीनों के बारे में बता देता हूँ। 2 नंबर अगर नहीं है तो आपको ज्यादा है या कम भी है, तो दोनों कंडीशन में आपको वाटर का जो होता है अपना शिवलिंग होता है, तो वाटर करना है आपको, वाटर चढ़ाना है, वाटर दूध मिला के चढ़ाना है आपको। ज्यादा है तो चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हो, आप रात को छोड़ा सुबह पी लिया उस पानी को, वो भी कर सकते हो आप। 5 नंबर नहीं है तो सबसे इजी रेमेडी है 5 नंबर की। 5 नंबर की इजी रेमेडी ये है कि इससे ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। हरी सब्जी खाओ, साग खाओ, ये सब ज्यादा खाओ। कपड़े हरे पहनो, बेसिकली कपड़े भी हरे पहनने हैं आपको उस कंडीशन में। और वो कैसे पहने जाएंगे, मतलब अगर कोई बच्चे, कई बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ में आज के टाइम में देखा होगा 5 नंबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका, अगर क्या बोलते हैं तो अगर बच्चा, अगर आपका क्या बोलते हैं बैलेंस नहीं है उसकी लाइफ, 5 नंबर नहीं है उसकी लाइफ में, तो उसको ग्रीन कलर सबसे ज्यादा आपको देना है लाइफ के अंदर उसको। और वो कैसे आएगा, ग्रीन कलर की सब्जियों से आ जाएगा, कपड़ों से आ जाएगा। कई बच्चे बोल नहीं पाते बचपन में, सब छोड़ दो, हरा रंग पहना दो उसको, बस हरा रंग। तो कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा बोलने लग जाएगा, अपने आप बोलने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व होने लग जाती है, काफी जगह देखा गया है। उसके एवज में रुद्राक्ष भी पहनाया जाता है, रुद्राक्ष भी पहनाते हैं बच्चों को। वो फिर उस कंडीशन में रुद्राक्ष की कुछ रेमेडी होती है, मिल्क वाइज रेमेडीज होती है, वो अलग अलग रेमेडी होती है, वो करी जाती है इसके अंदर। वाटर एलिमेंट नहीं है तो मैंने बताया था ऑफर करना है वाटर को। और 8 नंबर नहीं है अगर लाइफ में, 8 नंबर नहीं है तो क्रिस्टल पहन लीजिए। नहीं तो इजी रेमेडी बता रहा हूँ, लेबर क्लास जो होती है, जो लेबर क्लास होती है, जो मतलब अपनी मजदूरी कर रही है, बेसिकली जो घर के घर बनाने वाले काम करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है, उसको लेबर कहा जाता है, जो अपने हाथों से मेहनत करके काम कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत सब करते हैं, पर एक वो एक होता है हैंडवर्क करने वाले लोग जो होते हैं, जो मतलब बोझा उठाना ये सब करना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इन लोगों को खाना खिलाओ सैटरडे के दिन, खाना खिलाना स्टार्ट करो। तो आपका अगर 8 नंबर डिसबैलेंस भी है ना, तो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मंत्रास भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मंत्र उसकी बात नहीं करेंगे हम। आज हम सिंपल लेवल पर रेमेडीज दे रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये सब जो चीजें है लाइफ में आपकी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ के अंदर। आपको छोटी छोटी रेमेडीज करके हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को करके। तो अब आप एक बात बताइए, मैं आपको ऑन कर रहा हूँ सबको, किसी का कोई सवाल है अभी, तो हैंड रेस कर दें, या फिर आगे चलते हैं। हाँ शबनी जी बताइए।
पर हाँ, ये मुझे एक क्वेश्चन है, ये जो 8 मिसिंग के लिए आप बोल रहे थे ना कि हम्म क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? आप है ना क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन के सबसे इजी एक- अवेलेबल है, ठीक है। वो है ना आपकी लाइफ की नेगेटिविटी जो है ना उसको भी खत्म करता है। अच्छा। हम्म अच्छा, ये हुआ। और वो जो 7 मिसिंग होने से गोल्ड, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब कोई कोई गोल्ड बोलता है चेन, कोई कोई सिल्वर बोलता है। 7 मिसिंग होने से एक्चुअली कौन सा सही रहेगा? वॉच। देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। गोल्ड बोला जाता है आपका मेटल 6 नंबर के लिए, और सिल्वर बोला जाता है आपका 7 नंबर के लिए, ठीक है। यही एक है। बट मैं अगर 7 नंबर मिसिंग है तो मैं उसको साथ में अगर मैं उसको रिकमेंड करता हूँ तो मैं बताऊँ गोल्ड सिल्वर दोनों पहनो। सिंगल कभी रिकमेंड नहीं करता मैं किसी को भी। अच्छा। वो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर 7 नंबर के एलिमेंट ज्यादा आ गए तो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज भी दे देता है वो, और आपको कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप इशू भी दे देता है वो, कहीं ना कहीं। 7 नंबर हाँ मिसिंग होने से। हाँ बिल्कुल हो जाता है ऐसा। और 6 होने से गोल्ड पहने, गोल्ड हाँ वॉच। हाँ, गोल्ड गोल्ड। वॉच गोल्ड नहीं पहननी, गोल्ड मेटल की मतलब पहन, हाँ गोल्ड मेटल। मेटल, हाँ हाँ। मेटल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका 7 नंबर केतु ठीक नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों मिला के पहन लो, सबसे बेस्ट रहता है दोनों मिला के पहन लो, सिल्वर तो गोल्डन दोनों पता मिला के। पता कैसे चलेगा कि मेरा साथ आप ठीक ग्रेड नहीं? आप ग्रेड बनाओ ना, आपके ग्रेड में पता चल जाएगा। तरीके तो बहुत है। ये तो मैंने एक एलिमेंट्स की बात की, नहीं, तरीके तो ग्रिड बहुत है। में तो मेरा 7 है, पर वो 7 सही है कि नहीं वो तो पता नहीं चल पा रहा है तो। देखिए वो तो फिर आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो डिपेंड करेगा ना। अच्छा। आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो हम्म। इसका मतलब आपका 7 नंबर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रहा है।